सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मैं आ गई थी बाहर पार्किंग वगैरह में, और थोड़ा सा बाहर से ठंडा ठंडा हवा लेके आई। और बाहर सुबह सुबह इसी तरीके पूरा ऊपर किराएदार वगैरह भी रहते हैं, तो पार्किंग में इतना सारा साइकिल लगा हुआ है। दूसरी मंजिल पे भी बना हुआ है, तो उस पर किराएदार रहते हैं और नीचे हम लोग रहते हैं। उसके बाद में मैं पूरे घर में थोड़ा सा घूमी, और फिर मेरा बेटा तैयार हो चुका था और बेटी को नहीं जाना था स्कूल, तो बेटी सो ही रही थी और बेटा मेरा तैयार हो चुका था, तो मैं निकल चुकी थी मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए। अभी उसका पेपर चल ही रहा है, पेपर ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं फाइनली निकल चुकी हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। और देख सकते हैं ये NH हाईवे, और ये पुलिया के नीचे से निकलना पड़ता है। और अब मैं उधर ही गई और आलू और सब्जी नहीं था, तो मैं आलू और सब्जी लेके आई। और इसके बाद में मैं जाऊंगी, देखूंगी क्या कुछ करना है। और ये कल का कपड़ा है रखा हुआ, सूखा हुआ, और ये आज का कपड़ा धोने वाला रखा हुआ है, जो धोने वाला था। तो पहले मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, और सुबह झाड़ू वगैरह निकाली थी, उसका मैं शूट वगैरह करी नहीं थी। तो पहले मैं कपड़ा, सबसे बड़ा बोझ का काम लगता है कपड़ा और बर्तन, तो पहले मैं कपड़ा धो के हटा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर दुकान का भी काम चलता है। तो मैंने ये सारे कपड़े धो लिए हैं, और मशीन अभी मेरा लगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी का भी प्रॉब्लम है, और अभी सही से सेटलमेंट भी नहीं हुआ है, इसीलिए अभी मशीन फिट नहीं हुआ है, तो हाथ से ही कपड़ा धोती हूँ। और इसके बाद में मैंने पूरा डस्टिंग वगैरह का काम किया, तो इधर मैंने सिंक वगैरह का सफाई वगैरह किया अच्छे से। और तब और देखती हूँ कि क्या कुछ करना है। और देख सकते हैं मेरा सिंक बिल्कुल क्लीन हो चुका था। इसके बाद में मैं आ गई थी ड्रेसिंग का सफाई करने के लिए, तो मैं ड्रेसिंग का सफाई कर रही हूँ। और रोज़ाना इसी तरीके का होता है डस्टिंग वगैरह का काम, तो काम तो इतना होता है, काम का कभी भी कमी नहीं होता। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। बाल भी सही से नहीं झाड़ी थी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा हड़बड़ होता है कि खुद का कुछ भी ध्यान नहीं होता। तो मैं सिंदूर बिंदी वगैरह कर ली थी, और फिर मैंने अपना रूटीन केयर किया। और मैं लगाती हूँ लोटस का हर्बल सनस्क्रीन, तो ये मैं लगा चुकी हूँ और सिंदूर बिंदी कर लिया है। और मेरे हस्बैंड को आने में लेट हो रहा था, तो मैं पहले पूजा करने से पहले गई थी चाउमीन का पानी लगाने के लिए, तो मैं लगा देती हूँ। और बीच में बच्चे वगैरह गुस्सा और दिला देते हैं, तो इसीलिए मैं बच्चे पे गुस्सा कर रही थी। और फिर इसके बाद में मैंने ये चाउमीन बॉयल होने के लिए जब तक पानी रख दिया था, और तब मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और मैं पूजा हर बार में जल्दी जल्दी करी। और उसके बाद में देख सकते हैं मैंने ये चाउमीन डाल दिया था जब तक, और अभी और पकने को बाकी था चाउमीन, तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया है। और इधर आ गई थी मैं प्याज छीलने के लिए, तो मैं प्याज छील लेती हूँ दुकान का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बनाऊँगी अब खाना। तो ये मैं अब बना रही थी पालक आलू की सब्ज़ी, दाल चावल। तो मैंने चावल चढ़ा रखा था, और जैसा कि मैंने बताया कि अभी बिजली वाले चूल्हे पे ही खाना बनता है, तो बस मेरा दाल भी छौंक ली थी मैं, और दाल चावल सब्ज़ी बनाई थी पालक आलू का। और इसके बाद में ये पूरा खाना बन चुका था। तो मेरी बेटी घर पे ही थी, और मेरी बेटी को आटे का हलवा बहुत ही पसंद है, तो मेरी बेटी के लिए मैं बना रही थी आटे का हलवा। और मेरी बेटी को ड्राई फ्रूट वगैरह पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने हलवे में ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाला, और ना ही इसका शॉट डाला है। इसको जब एक बार प्रॉपर तरीके बनाऊंगी तो मैं उसका शॉट डालूंगी। और अभी मैं सिंपल तरीके ही बनाई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को सिंपल हलवा ही पसंद है। और मेरा खाना वाना बन चुका था, और इधर फैलावा हो रहा था पूरा, और ये मैंने दे दिया है मेरी बेटी को, और मेरी बेटी खुश हो गई। और ये इधर टीवी भी देख रही थी, और आजकल के बच्चों को बिना टीवी देखे हुए खाना तो अंदर जाता ही नहीं है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं ये बर्तन वगैरह सफाई कर रही थी, और पट्टी वगैरह सफाई कर लिया था मैंने।
और ये मेरा किचन क्लीन कर रही थी मैं। तो ये अभी वो बिजली वाला चूल्हा गर्म ही था, तो मैंने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और बाद में फिर पोंछ लिया था। और ये शाम हो चुका था, तो मैं बच्चों को ट्यूशन से लाने गई थी, तो उधर से ही सब्जी लेके आई थी और शाम हो चुका था, तो मैं कर रही थी शाम का बत्ती का तैयारी, दीप बत्ती का। और ये बच्चों के लिए मैंने कुछ चाउमीन वगैरह दुकान से ही मंगवाया था, खुद के ही दुकान से, बच्चों को भूख लग रहा था तो। और फिर इसके बाद में मैंने ये आरती पूजा कर लिया है, पूरे घर में लोबान वगैरह का दिखा दिया है। इसके बाद में मैं बना रही थी, मैं इंटरनेट से देखी थी। वैसे मैं इंटरनेट का कुछ भी बनाती नहीं हूँ, मैं खुद के मन का बनाती हूँ, तभी सही बनता है। और इंटरनेट का कभी ट्राई भी किया तो वो बिगड़ ही गया। और आज मैं फिर से ट्राई कर रही थी ये क्रंची पोटैटो स्प्रिंग। तो ये तो वैसे स्टिक डाल के करते हैं, लेकिन मेरे पास में स्टिक नहीं था, तो मैंने डाला था कांटा वाला चम्मच। और ये कांटे वाला चम्मच डाल के मैंने काटा था और ये अच्छा कट भी गया था, पर ये सही से नहीं हो पाया। ये मैंने गर्म पानी में डाल दिया था थोड़ा सा स्टीम करने के लिए, तो ये कटिंग वगैरह भी सही हो गया था, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से सही बन नहीं पाया। मैंने ट्राई किया, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट्स में नहीं डाला है और मैं दोबारा ट्राई ज़रूर करूँगी। फिर इसके बाद में मैं शॉर्ट्स में डालूँगी इसको। और इसके बाद में मैं बना रही थी खाना वाना, मैंने बना लिया था रात का। और मैं बना रही थी खीरा रायता, हेल्थी सा। जिसको पेट का प्रॉब्लम है तो ये रायता ज़रूर बनाएं। और ऐसे तो इसको दही में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर मैंने छाछ में बनाया था। और देख सकते हैं आप, शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं प्रॉपर रेसिपी। और ये देख सकते हैं, ये मेरा रायता तैयार है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नए हैं तो चैनल को